चलें जी, लेट्स ओपन द कर्टन्स। बिस्मिल्लाह। ओए होए। बाकी मैं तो कहता हूँ कि भाई सारे पैसे जो हैं इस व्यू के, सारे पैसे इस व्यू के हैं, रूम के तो पैसे ही नहीं है कोई। लेकिन मेरा कंसर्न और सवाल होटल मैनेजमेंट से और अलविदा ग्रुप से ये कि ये किस तरीके की मैनेजमेंट है। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ इनकी सर्विस। मैंने कहा कि इस अच्छे व्यू के साथ आप लोगों को होटल का जो रूम रेंट है और जो इनकी कैटेगरीज है वो बता दूँ। In another place I feel you touch. On the other side I feel you touch. In another place I feel your touch. On the other side I feel your touch. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, खैर से मज़े में एंजॉय करें अपने लाइफ को। तो भाई हम लोग ने रात में जिस होटल में चेक इन किया था तो उसका जो है आपको बाहर का सारी चीज़ों का रिव्यू देते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। ये भाई इनका मेन बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन है, ठीक है। ये इनकी मेन एंट्रेंस है। अच्छा, यहाँ पे जो है गर्मी है, आज धूप है, आपको गर्मी लगती है लेकिन हवा बहुत ठंडी है। ये रेस्टोरेंट है इनका, ठीक है। बाहर से वो नहीं लग रहा है, अंदर से ज़्यादा अच्छा। हाँ, रिसेप्शन एरिया यहाँ से, पीछे माशाल्लाह अच्छा व्यू है यहाँ से। हमारा रूम भी यहीं कहीं है, इन्हीं में से कोई एक रूम है हमारा। हाँ जी, रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे अंदर चलते हैं। अभी ये बिल्डिंग है, इन्हीं में से थर्ड फ्लोर पे हमारा कोई एक रूम है, सही है। यहाँ से व्यू ये है पीछे का, ये पीछे का पूरा व्यू है। ये एंट्रेंस लॉबी पे भाई टाइल्स लगे हुए हैं। ये रेस्टोरेंट है। चलो अब्दुल्ला, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। चलो हाँ, अंदर चलो। ये एंट्रेंस आ गई भाई। एंट्रेंस पे ये अच्छे फ्लावर्स वगैरह लगे हुए। ये रात में ज़्यादा अच्छा लगा था लाइटिंग के साथ ना। सिटी, ये इनकी लॉबी है मेन। दिस इज़ द मेन लॉबी। ये सिटी आ गई, ये वेटिंग एरिया है। पीछे ये एक्चुअल सीन नहीं है, ये पिक्चर है। हाँ, जापान का है ये सीन है। आगे आओ। सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा है इनका, एम्बियंस ने बड़ी अच्छी बनाई हुई है अंदर से। सामने मसाज चेयर सामने मसाज चेयर्स हैं दो। इसका मैंने मालूम किया था 6 मिनट्स के हैं, 200 रुपीज़ चार्जेस ना। तो बाकी लिखे हुए भी हैं 206 मिनट्स के हैं, ये लिखा हुआ है पूरा ना। 300 रुपये हैं 9 मिनट्स के, 500 रुपये हैं 20 मिनट के, 500 रुपये 20 मिनट के। अच्छा, होशियारी। बाबा के ऑफिस में था, बाबा करते ही नहीं थे इतने, बाबा बेवकूफ़ था, करते ही नहीं थे। अभी भी है बल्कि। ये पूरी मेन लॉबी है। ये होटल का नाम है हयात फील लाइक होम। ये स्टेयर्स जा रही हैं ऊपर, लिफ्ट वगैरह हैं यहाँ पे। 4 से 5 यहाँ पे फ्लोर्स हैं, ठीक है। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं। रेस्टोरेंट में एंट्री मारते हैं, चलें जी, बिस्मिल्लाह। ये रेस्टोरेंट है बारबेक्यू टुनाइट का, उनका ये पूरा डाइनिंग हॉल है। आउटडोर भी दिखा दिया आप लोगों को, ये पूरा डाइनिंग हॉल है यहाँ का। सीनरी यहाँ पे भी लगी हुई है, अच्छा सीन है भाई। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। एसीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ठंडक वैसे ही यहाँ पे होती है नॉर्मली। तो बाकी नीटिंग के लिए सफाई भी आप लोग देख रहे हैं हो रही है मुसलसल। अब अगला शॉट आप लोग देखेंगे रूम का पूरा टूर। Make me wanna be there, but when I get there, I feel the pain. I feel the pain. In another place, I feel your touch. चलें जी, रूम का पूरा डोर आपको देते हैं। ये रूम हमारा हो गया ओपन, ठीक है। इसको क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के साथ साथ जब आप एंटर होते हैं तो रूम की
कुछ ये पोजीशन है माशाल्लाह, अच्छा बड़ा रूम है। ये लेफ्ट हैंड पे हमारे आता है वॉशरूम, राइट साइड पे हमारे आती है कबर्ड, ऊपर कुरान पाक भी रखा है। कबर्ड के अंदर क्या है, कबर्ड के अंदर एक सेफ़ रखा हुआ है, ठीक है। बाकी एक हैंगर है, हैंगर एक दिया है इन्होंने, हैंगर तो ज़्यादा देते हैं यार। हाँ कुरान है ऊपर। ये वॉशरूम है, ये रूम में एंटर होते हैं, एक इन्होंने स्लीपर दी हुई है वॉशरूम से। यहाँ अभी कार्ड सिस्टम ही है, जिस तरह नॉर्मली अच्छे बड़े होटल्स वगैरह के अंदर होता है, यहाँ भी कार्ड सिस्टम। ये हीटिंग सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे गर्मियों में भी आपको एसी की या फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फ़ैन शैन नहीं है। बाकी हमारा सामान पड़ा हुआ है, ये एक चेस्टर है, ठीक है। ये एलईडी टीवी बहुत अच्छा बड़ा सा एलईडी स्मार्ट टीवी है, ठीक है। साथ आगे बढ़ते हैं तो ये ड्रेसिंग टेबल आती है, सही है। इसमें इन्होंने एक अलग से मिरर लगाया हुआ है और नीचे चेस्टर दिया हुआ है। दैन फिर ये बहुत ही अच्छे से 2 सोफ़ा चेयर्स हैं। आगे बढ़ते हैं तो भाई ये रूम का पूरा 360 व्यू आपको देते हैं, ठीक है। अच्छा बाय द वे ये एग्जीक्यूटिव रूम है, जहाँ पे जिसमें एक ये सिंगल बेड है, सही है, और साथ में ये एक डबल बेड है, जहाँ पे अब्दुल्ला भाई सुकून से लेट के टीवी देख रहे हैं। बीच में इन्होंने एक ड्रॉर दिया हुआ है, काइंड ऑफ जो साइड टेबल होती है। यहाँ से व्यू सुबह के लिए जो है इन्होंने बताया बड़ा अच्छा व्यू है। अभी जो है ये बैल्कनी है बेसिकली, ठीक है। पीछे जो है बाज़ार का व्यू है, चल के देख लेते हैं ना। तो जी ये हम बालकनी में आ गए हैं, ये बालकनी में एंटर हो गए हैं भाई। ओए होए ठंडी हवा चल रही है माशाल्लाह। ये बालकनी का कुछ लुक है, यहाँ पे टेबल रखी है, सुबह बैठ के सुकून से यहाँ पे नाश्ता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो भाई वैसे मुझे बाय द वे डर लगता है हाइट से, हाइट फोबिया है मुझे, लेकिन ये देखें अंदर से ये रेस्टोरेंट है, होटल है, बाहर भी इनकी सिटिंग अरेंजमेंट है डाइनिंग वगैरह की, ठीक है। अच्छा ये मतलब रात में यहाँ पे अच्छा माहौल होगा। ये पूरा मेन बाज़ार है, पूरा ये मेन बाज़ार है माशाल्लाह। सुबह जो है बताया है कि सामने पहाड़ों का व्यू आएगा, बादल शादल वाले जो पहाड़ हैं। ये एक और होटल सामने है, मतलब ये पूरी होटल्स की चेन है, और साथ ही साथ पूरी क्या कहते हैं रौनक ही रौनक, होटल्स ही होटल्स, रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स, आपके क्या कहते हैं सारे गेस्ट हाउस वगैरह सब कुछ यहीं पर ही है। ये सारा सीन है। अच्छा मौसम है बाहर, ठंडा मौसम, मतलब ऐसा मौसम है कि मैं टी शर्ट पहन सकता हूँ, अब्दुल्ला को जैकेट पहनना ज़रूरी है। तो सुबह का मौसम सुबह देखेंगे, सुबह का माहौल सुबह देखेंगे। बालकनी बंद करते हैं। एंटर होते हैं तो वॉशरूम की आपने लाइट्स ऑन की, आपने डोर खोला, और ये माशाल्लाह वॉशरूम साफ़ सुथरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये आपका वॉशरूम क्या कहते हैं सिंक आ गया, ये आपका कमोड शमोड आ गया, ये आपका शावर एरिया आ गया जहाँ पे आप शावर ले सकते हैं सुकून से। ये आपका आ गया क्या कहते हैं हेयर ड्रायर आ गया, ठीक है। आपकी टॉयलेटरीज आ गई सारी। तो ये सारा सीन है अच्छा सा, सही है। यहाँ पे एक और लाइट भी ऑन होगी, ये होगी ना रौनक, ये रौनक होगी। तो ये सारा रूम का सीन है। अच्छा जी बारबेक्यू टुनाइट का मेन्यू है। बारबेक्यू टुनाइट बेसिकली इस रेस्टोरेंट में जो है बारबेक्यू टुनाइट इस होटल के अंदर जो रेस्टोरेंट है वो बारबेक्यू टुनाइट वालों का है। तो इनका एक बैड सीन है, वो बताता हूँ मैं, पहले मेन्यू देख लें। मेन्यू के अंदर इनके सूप्स एंड एपेटाइजर्स हैं, सैलड्स हैं, ठीक है। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद सी फूड है, बारबेक्यू डिशेज़ हैं, ठीक है। बारबेक्यू डिलाइट प्लेटर्स हैं, मिक्स ग्रिल, बारबेक्यू स्पेशल प्लेटर, कढ़ाई हांडी। बाय द वे ये देखें आप लोग, कढ़ाई का यहाँ भी रेट बहुत मुनासिब है। चिकन पेशावरी कढ़ाई हाफ जस्ट ₹1249, ऑब्वियसली टैक्स इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इनके पास चाइनीज़ में भी सारी चीज़ें मौजूद हैं, राइसेस भी हैं, फास्ट फूड भी है, तंदूर शंदूरी सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। फिर बेवरेजेस वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हैं। इनका जो बेड सीन है वो मैं आपको बताता हूँ। इनका जो बेड सीन है वो बेड सीन ये है कि ये रूम में सर्व नहीं करते, रूम में जस्ट सिर्फ और सिर्फ फास्ट फूड सर्व करेंगे, और कोई चीज़ रूम में सर्व नहीं करेंगे। बाकी सब कुछ ये नीचे आपके इनके जो रेस्टोरेंट है उसमें सर्व करेंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छा सीन नहीं है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आयशा की तबीयत ख़राब हो रही है, तो हम चाह रहे थे कि हम रूम में ही मंगवा के खा लें, और इनको चाइनीज़ मंगवाना था लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिस सामने है। तो ये सीन है। अच्छा बेड पे मैं फ़र्स्ट टाइम बैठा हूँ, मतलब सुकून से, बड़ा आरामदेह, बहुत आरामदेह बेड है। बाय द वे हमने जैसे आपको बताया बारबेक्यू टुनाइट यहाँ पे है, तो इनका जो है खाना सर्व हो गया है हमें, ठीक है। अब चेक करते हैं खाना है तो है कैसा, सही है। ये हो गया बर्गर, खुशबू अच्छी आ रही है,
और आपको फिर खाने का भी इनका फीडबैक देते हैं कि इनका खाना है कैसा। जी हमने क्या क्या मंगवाया था? ये क्या है? अच्छा जी, खोलो खोलो खोलो। ये भी है कुछ। ये तुम्हारे क्लब सैंडविच का फ्राइज़ हैं। बिस्मिल्लाह। ये निकालो, खोलो। नहीं लाया। ये आगे क्लब सैंडविच। अच्छा वो बेसिकली अब्दुल्ला के बर्गर के साथ। अच्छा अब्दुल्ला के लिए मंगवाया हमने चिकन क्रिस्पी बर्गर। बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ ली। चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। क्रिस्पी चिकन बर्गर अच्छा है, प्राइस अच्छी नहीं है। क्रिस्पी चिकन बर्गर अच्छा है, मैं ये ट्राई करूँगा बस एक बाइट। बिस्मिल्लाह। ये आगे क्लब सैंडविच। केचप खोलना। नहीं क्लब सैंडविच मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। आयशा खा ले तो वो बताएगी कैसा है, ठीक है? सही वैसा क्लब सैंडविच अच्छा नहीं है। ये अच्छा है। ये है एक, इसमें से चिकन मायो गार्लिक रोल है, एक है चिकन चटनी रोल। पता नहीं कौन सा चिकन मायो चिकन चटनी कौन सा इन दोनों में से। तो खोलते हैं ट्राई। अच्छा जी ये आ गया रोल है। अब पता नहीं खाऊंगा तो पता लगेगा चिकन मायो चिकन चटनी। बिस्मिल्लाह। ये चिकन चटनी रोल है। चिकन तो है, चटनी भी है, प्याज भी है, लेकिन वो लेवल नहीं है टेस्ट का जो कराची में इनका कराची में बहुत अच्छा होता है, वो लेवल नहीं है। लेकिन सही है, अब्दुल्ला का बर्गर बहुत अच्छा है लेकिन माशाल्लाह। तो ओवरऑल खाना बस एवरेज है, एवरेज खाना है। लेकिन प्राइस वाइज बुरा भी नहीं, लेकिन प्राइस वाइज मुनासिब है। ये 800 850 रुपये का क्लब सैंडविच है, 650 रुपये का ये बर्गर है, रोल 350 रुपये के हैं, ठीक है? प्राइस वाइज मुनासिब है। अच्छा जी वो हमने ट्राई कर लिया, वो इतना मज़े का नहीं था। अभी बारी आती है हमारे पास मलाई क्या था हमने इसका, चिकन मलाई रोल। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अच्छा जी कल रात में हम जो है होटल का पूरा रिव्यू बना रहे थे रूम का, और हमने क्योंकि वीडियो एंड नहीं की थी, मैंने सोचा था कि सुबह उठूँगा, सुबह की मॉर्निंग भी देखूँगा, दिखाऊँगा बाहर बैल्कनी से क्या व्यू है वो भी दिखाऊँगा, ठीक है? और होटल का जो पूरा एनवायरनमेंट है, एम्बियंस है और लोकेशन है, वो सारी चीज़ें भी दिखाऊँगा। तो इसलिए मैंने वीडियो कल एंड नहीं की थी। सही है, अभी हम लोग सुबह उठ गए हैं, 7 बज रहे हैं अभी। आयशा मेरे ख्याल शायद 5:30 पे उठ गई थी, उसको आज भी उसकी नींद नहीं हुई, ठीक है? तो आए आपको दिखाते सबसे पहले हमारे रूम से व्यू। चलें जी, लेट्स ओपन द कर्टन्स। बिस्मिल्लाह। ओए होए 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 ओए होए होए माशाल्लाह। तो भाई कैसी लगी सुबह? नारान से बेहतरीन माशाल्लाह सुबह। हाँ कर रहा है। हम यहाँ से एंटर हुए अपनी बालकनी से, और ये देखें हमारे जो टेरेस या बालकनी बोलें या जो भी बोलें आप लोग। और एक टेबल और ये 2 चेयर्स भी दी हुई अच्छी सी। माशाल्लाह। देखें भाई क्या हसीन सुबह है हमारे पीछे, बेहतरीन मौसम। अच्छा यहाँ के लोकल्स जो है ना, और यहाँ पे जो भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं, उनके लिए पंखे की और एसी की फैसिलिटी नहीं होती गर्मी के अंदर भी, क्योंकि इन लोगों के हिसाब से यहाँ का मौसम ऐसा है कि यहाँ पे एसी और पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमें गर्मी लग रही थी रात में, मुझे भी लग रही थी गर्मी, आयशा को भी लग रही थी, अब तुमको लग रही थी। तो मुझे हल्का हल्का पसीना फील हो रहा था, लेकिन अब इतनी हालत ख़राब थी कि मेरी बार बार आँख खुल रही थी, मैं फिर सो जा रहा था। बहुत दफ़ा आँख खुली है, मैं फिर सो गया। फिर मैंने एक दफ़ा टाइम देखा तो उस टाइम पे मैं खाली 5:45 हो रहे थे और रोशनी थी, बारिश नहीं, 5 बजे कोई समथिंग ऐसा कोई टाइम हो रहा था, 5 के अराउंड देखा तो हल्की हल्की सी रोशनी नज़र आ रही थी। मैं कहा चलो सुबह हो गई। लेकिन ये है कि होटल बड़ा कंफर्टेबल है,
बड़ा कंफर्टेबल होटल था, लेकिन सिर्फ एक मसला था ये जो पंखा और एसी ना होने का। जिसकी वजह से अगर पंखा होता है, बड़ा नहीं है, हम लोगों को मसला नहीं होगा। नॉर्मली लोगों को मसला नहीं होता ना, तभी तो लोग सुकून से रहते हैं। वरना अगर किसी को इशू होता तो फिर लोग नहीं रहते ना नागा में आके। लेकिन यार वैली का व्यू बहुत हसीन है। सामने आपको लेकिन होटल बहुत अच्छा है। सामने आपको जो है, किधर गए भाई, सुपरमैन भाई नज़र आ रहे हैं, सुपरमैन कौन है? स्पाइडरमैन। ये स्पाइडरमैन सामने। ये क्या है, ये क्या है? ये मैं खाली परिंदों को डराने के लिए रखा हुआ है, परिंदों को डराने के लिए। टांग उसने चीजें उठाई हुई है। हाँ, लेकिन ये जो व्यू है ना, जो हमने पैसे दिए हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ वीडियो के एंड में हमने कितने पैसे दिए हैं इस रूम के। सारे पैसे इसके थे, सारे पैसे इसके थे, सब इसका था। अच्छा, मैंने रात में दिखाया था बैल्कनी से आकर के भाई, तो उस वक्त तो पहाड़ नज़र नहीं आ रहे थे। ये मैंने होटल दिखाए थे और नीचे का मैंने रेस्टोरेंट दिखाया था। तो नीचे हमारे ही होटल का रेस्टोरेंट है, ठीक है, माउंट हयात होटल नाम है। उन्हीं का रेस्टोरेंट है, आउटडोर भी है, इंडोर भी है। और ये बेसिकली बारबेक्यू टुनाइट, जो कराची वाला बारबेक्यू टुनाइट है ना, वो एक्चुअल बारबेक्यू टुनाइट है। मैंने जो कल खाना भी तो दिखाया था, रात में हमने रूम में मंगवा लिया था, वो बारबेक्यू टुनाइट का ही था। खाना एवरेज था, बर्गर बहुत अच्छा था, बुरा भी नहीं था। वो तो एवरेज हो गया ना, खाना एवरेज था। अच्छा, ऐसे इन्होंने यहाँ पे ये टेबल दी हुई है और इस तरीके से यहाँ पे चेयर्स वगैरह दी हुई हैं, ठीक है। आयशा पैर फैला के बैठी हुई है अभी चेयर्स के ऊपर। अंदर चलते हैं, अंदर चल के जरा चाय का इंतज़ाम करते हैं। अच्छा जी, भी चाय का इंतज़ाम करते हैं। मैं आपको बता रहा था 2-3 चीज़ें, वो चले मैं वीडियो के आखिर में बताता हूँ। पहले पानी डालते हैं इसमें। हाँ जी, चाय आ गई। ये देखिए भाई, होटल की जो हॉट बार होता है उसकी बनी हुई चाय। हालांकि ये हमारे रेंट में इंक्लूडेड नहीं है। बताएं, हमारा इतना अच्छा हमने हेवी रेंट दिया, उसमें भी इंक्लूडेड नहीं है, फिर भी हमने कहा बनाते हैं। रेंट बता दिया है? बताया नहीं, आखिर में, आखिर के लिए देते हैं ना। फिर भी हमने कहा कि ऐसी की तैसी की हम बनाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह चेयर्स भी अच्छी हैं। ये आयशा की चाय है, ये मेरी चाय है। इस हसीन मौसम के साथ, इस हसीन माहौल के साथ बैठ के चाय से पीते हैं। और ये फ्रेंच फ्राइज़ जो रखी हुई है, ये फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं। बाय द वे, रात की फ्रेंच फ्राइज़ बची हुई हैं। ये जो ओए, ये फ्रेंच फ्राइज़ खाऊंगा मैं और साथ में चाय। एस्ट्रे भी दी हुई है सभी, सिगरेट पी लो। सिगरेट पी लूँ? सिगरेट नहीं पी ज़िंदगी में आज तक नहीं पी। अच्छा जी, एक चीज़ और बताता चलूँ होटल के हवाले से ही, या होटल्स के हवाले से। यहाँ पे जो है ज़्यादातर होटल्स के ऊपर आप लोगों को इस तरीके के कैंप नज़र आ रहे हैं। ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये बना हुआ है कैंप, वो कैंप बना हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने ये जो ऊपर कैंप बनाए हुए हैं, यहाँ पे इनका स्टाफ स्टे करता है। जो सुबह का स्टाफ है वो रात में स्टे करेगा, जो रात का स्टाफ है वो सुबह यहाँ पे स्टे करेगा। तो ये इन्होंने अच्छा सीन बनाया हुआ होता है अपने स्टाफ को अकोमोडेट करने के लिए। सामने ही इस होटल के एक अच्छी बड़ी सी खूबसूरत सी मस्जिद है। अच्छी बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद नारायण, मेरे ख्याल मेन मस्जिद है, जामा मस्जिद है ना, तो मेन मस्जिद है ये। अच्छी बड़ी मस्जिद है और अच्छी बनी हुई मस्जिद है। पहाड़ों के बिल्कुल साथ। पायदा भी मेरे को इग्नोर कीजिएगा, मेरा गला ख़राब हो रहा है, खांसी हो रही है। ये यहाँ से पूरा व्यू है, ये वाले पहाड़ देखें इस तरफ से आप लोग, ठीक है। ये पहाड़ देखें, ये वादी का व्यू देखें, माशाल्लाह अच्छी लोकेशन के ऊपर। ये मेन पूरा बाज़ार है, ये पूरी मेन बाज़ार की रोड है, पूरा मेन बाज़ार है आगे तक, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये आगे तक जा रहा है। अब कहाँ तक जा रहा है आगे, अभी जब हम निकलेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा आगे कहाँ तक जा रहा है। आगे चमन आइसक्रीम वाले भी हैं, चमन आइसक्रीम वाले ये वही हैं जो दूसरे शहरों में भी जिनकी ब्रांचेज़ है। ये सामने नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, चमन आइसक्रीम, ये रहा। अच्छा जी, मैंने कहा कि इस अच्छे व्यू के साथ आप लोगों को होटल का जो रूम रेंट है और जो इनकी कैटेगरीज है वो बता दूँ। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड रूम भी मिलेगा जो 12,000 रुपये से स्टार्ट है। यहाँ पे आपको डीलक्स रूम भी मिलेगा जो स्टार्ट है मेरे ख्याल है 20,000 रुपये से। और आपको यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट मिलेंगे, यहाँ पे आपको स्वीट्स भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको एग्जेक्टिव अपार्टमेंट्स या एग्जेक्टिव रूम्स भी मिलेंगे। मैंने 2 रूम्स दिखाए थे, एक था डीलक्स रूम जिसमें सिर्फ डबल बेड था एक, और उसमें आपको एक्स्ट्रा मैट्रेस ये प्रोवाइड कर देते वो भी। लेकिन वहाँ से ये वाला व्यू नहीं था। हाँ, वहाँ से भी ये व्यू था, वो कॉर्नर का रूम था, वहाँ से भी यही व्यू था, लेकिन वो रूम का साइज़ यही था, लेकिन वहाँ पे बेड सिर्फ एक डबल था। ये जो है, ये हमने जो लिया है ये एग्जेक्टिव रूम, ठीक है। एग्जेक्टिव रूम में एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड अलग से है, ताकि 3 बंदे इजीली, या 4 बंदों की फैमिली, 2 बड़े हो गए 2 बच्चे हो गए, इजीली अकोमोडेट हो सकें। तो हमने कहा कि ये लेते हैं। इन्होंने जो मुझे पहले जो रेट कोट किया वो रेट किया 30,000 प्लस टैक्स,
मैंने कहा भागो, क्योंकि कोई पीसी वीसी या मैरिड शैरिड तो है नहीं कि मैं खामा 30,000 रुपये दे दूँ। फिर मैंने कहा भाई आप मुझे डीलर्स का बताएं। डीलर्स का उसने मुझे 20,000 बोला। मैं बोला फिर भागो, क्योंकि डीलर्स भी ऐसा नहीं था कि मैं 20,000 दे दूँ। रेट बहुत ऊपर किए हैं। होटल बहुत अच्छा है, दुबई की कोई चेन है उनका ये होटल है। मुझे नाम बता रहा था, मेरे जहन में नहीं है अभी। तो फिर इसने मुझे कहा कि आपका बजट क्या है। मैंने इनको बजट बताया आपने, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करें, आपको एग्जेक्टिव रूम जो है वो मैं दे देता हूँ, ठीक है। जो आपने डबल बेड और सिंगल बेड देखा है वो मैं आपको 18,000 प्लस टैक्स में दे दूँगा, मतलब समझ लें कि 20,000 रुपये के आसपास। मैंने कहा नहीं भाई। उसमें इसने फिर कहा कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं होगा, हम एक्सक्लूड कर देंगे। हॉट बार जो चाय शाय का सेटअप होता है वो हम एक्सक्लूड कर देंगे, पानी हम एक्सक्लूड कर देंगे, एक और भी कोई चीज़ कही थी हम एक्सक्लूड कर देंगे। मैंने कहा तुम सब एक्सक्लूड कर दो भाई, कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम इसको 15,000 में कर दो। बड़ी मुश्किल से उसने 15,000 में इसको कर दिया, लेकिन उसमें उसने कहा कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं होगा, हॉट बार जो चाय शाय वो भी। तो जी मैंने कहा कि यार मिस कराओ, क्योंकि आयशा की अब्दुल्ला की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मैं तो और होटल्स देख लेता, क्योंकि 15,000 में ये रूम तो अच्छा है बहुत, और होटल भी अच्छा है, व्यू भी अच्छा है, लेकिन ब्रेकफास्ट इंक्लूड होना चाहिए था। चाय शाय इंक्लूड होनी चाहिए थी। चाय इंक्लूड नहीं थी, फिर मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब जब नीचे जाऊँगा रिसेप्शन पे मैं बता दूँगा, कहेगा पैसे दो तो मैं पैसे दे दूँगा, मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली बंदा सुबह उठता है, चाय उसको चाहिए होती है, खासतौर पर मुझे आयशा को चाहिए होती है, तो हमने चाय बना के चाय इस्तेमाल कर ली। बाकी मैं तो कहता हूँ कि भाई सारे पैसे जो हैं इस व्यू के, सारे पैसे व्यू के हैं, रूम के तो पैसे ही नहीं है कोई, सही है, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार। आप लोग मेरे पीछे देख ही रहे हैं कि व्यू कैसा है, तो सारे ही पैसे इस व्यू के हैं। तो रिकमेंडेड है होटल, रिकमेंडेड। लेकिन कोई भी अगर आके नेगोशिएट करे, मैं चाहता मैं नेगोशिएट कर लेता ब्रेकफास्ट के साथ, लेकिन एक तो अच्छा नहीं लग रहा था, हरकत अच्छी नहीं होती ना कि आपने तो ब्रेकफास्ट एक्सक्लूड करा दिया, मैं रिक्वेस्ट करूँ भाई ब्रेकफास्ट इंक्लूड कर दो, क्यों छोड़ रहने तो भाई, जाके बाहर से कर लेंगे 1,000 रुपये का क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा बंदा निकलता है, खर्चा करता है, तो फिर इतना नहीं मामला देखता। तो और वैसे भी ये लोग खाते ही नहीं है, इतना खाते ही नहीं है, ना आयशा खाती है ना अब्दुल्ला खाता है। मैं भी आजकल पता नहीं खा रहा, वरना मैं तो हूँ फूडी, लेकिन मैं भी नहीं खा रहा। तो मैंने कहा यार छोड़ो रहने दो, हम बाहर से नाश्ता कर लेंगे, चाय पराठा वही अच्छा लगता है। यहाँ पे वैसे है बुफे, ठीक है, वो मैं दिखा भी दूंगा अगर मुझे। अच्छा, होटल का नाम मैंने बताया तो था, लेकिन फिर बताया था। होटल का नाम है माउंट हयात होटल। ये दुबई वालों की कोई चेन है, ठीक है, और ये मेन बाज़ार में है, मेन नारायण बाज़ार में है। तो जी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है बताना, यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। होटल मैनेजमेंट को माउंट हयात होटल और अलवदा ग्रुप जो दुबई का ग्रुप है, मुझे जो होटल वालों ने बताया, उनको इस चीज़ के ऊपर फौरी एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ जो हुआ निकलने से पहले, जब मैं काउंटर पे गया, जैसे मैंने बताया कि हॉट बार इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया था मेरी जो रेंट था उसमें से, लेकिन हमने यही सोचा था कि हम जो चाय वगैरह है वो पी लेंगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जब बंदा उठता है तो उसको फौरी तौर पे चाय की ज़रूरत होती है, मुझे और आयशा को ख़ास तौर पे होती है। तो हमने चाय इस्तेमाल की और हमने ये प्लान किया था कि हम जाते हुए नीचे उनको बताएंगे और उनसे कहेंगे कि जो भी पेमेंट बनती है आप वो पेमेंट हमसे ले लें। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि पेमेंट ये इसकी मांगे कि 2,500 रुपये। 2,500 रुपये देना मसला नहीं होता, जब बंदा ट्रिप पे जाता है, बहुत ख़र्चे कर रहा होता है, तो उस टाइम पे आपको 1,000, 2,000, 2,500 की वैल्यू नहीं लगती। लेकिन मसला ये था कि 2 टी बैग्स, बिल्कुल हल्के से 2 टी बैग्स जो होते हैं वो, 2 ग्रीन टी के टी बैग्स, 2 शुगर के साशे और 2 ब्राउन शुगर के साशे। हॉट बार जो नॉर्मली होटल्स में दिया जाता है, उसमें आपकी कॉफ़ी भी होती है, आपके पास सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। उसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी ला के दे दी जाती हैं। मैं तो ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, लाहौर भी जाता रहता हूँ, कराची भी जाता रहता हूँ, तो हम तो एक्सपीरियंस करते रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जब मैंने इनसे पैसे पूछे, इन्होंने कहा कि सर 2,500 रुपये। अच्छा, मेरा सवाल पहला ये था कि 2,500 रुपये किस चीज़ के? 2 टी बैग्स के सिर्फ 2,500 रुपये आप मुझसे मांग रहे हैं। तो इनका कहना था कि सर बिल्कुल ये जो हमने आपको हॉट बार प्रोवाइड किया हुआ है ऑलरेडी, जो कि रूम में नहीं होना चाहिए था लेकिन मौजूद था, आपने यूज़ भी कर लिया, तो इसकी जो टोटल वैल्यू बनती है 2,500 बनती है। तो मैंने कहा यार आप मुझे रात में बोल रहे थे कि आप 15,000 में 2,000 रुपये ऐड करवा के आप तीनों का हम बफे ब्रेकफास्ट जो है करवा देंगे। तो मैं तो फिर बेवकूफ़ हुआ कि मैं आपको 2,500 रुपये सिर्फ 2 कप 2 टी बैग्स वाली चाय के दे रहा हूँ, तो मैं ब्रेकफास्ट ना कर लेता, उसमें चाय भी मुझे मिल जाती, मुझे कॉफ़ी भी मिल जाती, मुझे ब्रेकफास्ट भी मिल जाता, जो मैं खाना चाहता, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं वो मुझे मिल जाती। तो कहने लगा जी सर आप ऐसा कर लेते रात में। तो मैंने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं है, ठीक है, कि आप ब्रेकफास्ट में अगर आपने चाय इस्तेमाल कर ली तो फिर आपको जो है इतने पैसे देने पड़ेंगे। खैर मैंने उनसे कहा कि यार ये मैं कोई पीसी या मैं कोई मैरिट में नहीं खड़ा हुआ कि आप मुझसे 2,500 मांग रहे हैं, देने को मैं 2,500 की जगह 4 भी दूंगा, लेकिन मुझे जस्टिफाई कर दो कि 2 टी बैग्स वाली चाय के 2,500 बनते कैसे हैं। तो खैर वहाँ थोड़ी सी
अनबन मेरी हुई। अनबन से मुराद ये है कि थोड़ी सी मुझसे मेरी हल्की फुल्की सी बहस हुई, मगर मैंने फिर उनको 2,500 रुपये दे दिए। मैंने कहा नहीं यार आप लें। फिर वो मना करने लगा कि नहीं सर आप छोड़ दें, लेकिन मैंने 2,500 रुपये दिए। मैंने कहा नहीं अब आप लें। मैं अपने व्लॉग में मेंशन करूँगा, अलवदा ग्रुप को भी हाईलाइट करूँगा, होटल मैनेजमेंट को भी हाईलाइट करूँगा, बारबेक्यू टुनाइट को भी हाईलाइट करूँगा, ताकि वो लोग देखें और इस कंसर्न को मेरे जो है एड्रेस करें, क्योंकि ये बहुत जेन्युइन कंसर्न है। 2 टी बैग से 2,500 रुपये नहीं बन सकते। आप ले लें 500 ले लें, 800 ले लें चलें, बट मैंने इसलिए उस टाइम पे ज़्यादा इशू नहीं की थी, क्योंकि मैंने कहा चलो ट्रैवलिंग पे थोड़े बहुत खर्चे इंसान के एक्स्ट्रा होते हैं, तो मैंने कहा चलो देते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन मेरा कंसर्न और सवाल होटल मैनेजमेंट से और अलवदा ग्रुप से ये है कि ये किस तरीके की मैनेजमेंट है। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ इनकी सर्विसेज से। होटल बहुत अच्छा है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, एम्बियंस भी अच्छी है, लेकिन सर्विस बहुत बुरी है। तो ये सीन है भाई, आप लोग आएँ, विजिट करें, नेगोशिएट करें। आप देखें इन्होंने मुझे 30 कोट किया प्लस टैक्स दिया मुझे 15 इंक्लूडिंग टैक्स, तो आपने 50% से भी लेस इनको कोट करना है, तो जाके ये सही रेट में आप लोगों को चीज़ें मिल जाएंगी। ये सारा सीन है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब्दुल्ला भाई भी आ गए हैं माशाल्लाह। एंजॉय किया तुमने? रात में तुमने मस्त तो की खांसी की है, एकदम मस्त। पहले जब मेरे पास चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मज़े की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह।